स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पैशन क्रिकेट और मैं हूँ आपको दोस्तों और धर्मेंद्र। दोस्तों आज बात करने वाले इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करने वाला हूँ। सबसे पहले छोटा सा काम, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सीधा वीडियो पे आते हैं दोस्तों। जिस तरीके का इंडिया टीम का पहले टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस था और स्पेशली बल्लेबाजी की अगर बात करूँ तो चाहे वो पुजारा है, चाहे शुभमन गिल है, चाहे श्रेयस अय्यर है, चाहे ऋषभ पंत, इनकी बल्लेबाजी चल रही है। गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज ने काफी अच्छा गेंदबाजी किया, उमेश यादव, जयदेव नाटकर, ये गेंदबाजी में अश्विन, अक्षर पटेल, काफी शानदार गेंदबाजियां रही भारतीय टीम की तरफ से। उसी तरीके का दूसरे अगर टेस्ट मैच की बात करें तो जो एक पूरा एक मैच का जो एक स्टार्ट बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, उसमें कहीं ना कहीं जो गेंदबाजी रही रविचंद्रन अश्विन, इस पूरे मैच का अगर की फैक्टर कोई रहा तो वो रहा रविचंद्रन अश्विन। जिस तरीके से 4 विकेट और उसके बाद से एक 40+ का स्कोर, जो क्रूशियल स्टेज पे जो पार्टनरशिप श्रेयस अय्यर के साथ उन्होंने की, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। मैं कह सकता हूँ कि हमें पता था कि रविचंद्रन अश्विन इस कैलिबर के खिलाड़ी हैं कि वक्त पड़ने पर थोड़े से रन बना सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से संयम और धैर्य का परिचय उन्होंने दिया, सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। जिस पोजीशन पे वो बल्लेबाजी करने आए थे, जिस तरीके की गेंदबाजी मेहंदी हसन मिर्जा और शाकिब हसन की गेंदबाजी हो रही थी, स्पिन ले रही थी गेंद, और सबसे बड़ी बात रफ पैचेस राइट हैंडर बल्लेबाज के वो जो गुड लेंथ एरिया होता है ना, वहां बन चुके थे और उस एरिया से वो गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। थोड़ी सी हिचकी का वो अटैक सा ऐसा लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी की स्पेशली मेहंदी हसन ने, और एक मेहंदी हसन की खास बात तो ये रही है, ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर इनका आप देखते हो, चाहे वो T20 मैचेस में, ओडीआई मैचेस में, कमाल के गेंदबाज है। स्पेशली मैं कह सकता हूँ कि बांग्लादेश की तरफ से एज ओपनिंग बॉलिंग से बात करते हैं, चाहे T20 हो चाहे ओडीआई हो। मैंने इस बात को बहुत बार आप लोगों के सामने रखा भी है, लेकिन जिस तरीके की गेंदबाजी इस मैच में रही, वो क्रूशियल स्टेज में विकेट्स जिस तरीके से निकाले, और वहां जहां मैच तकरीबन 70 रन चाहिए थे, तभी पार्टनरशिप अय्यर और अश्विन के बीच शुरू हुई थी, और जो प्रेशर बिल्डिंग सिचुएशन था, साकिबुल हसन एक तरफ से गेंदबाजी बहुत शानदार तरीके से कर रहे थे, लेकिन वहां पूरी तरीके से दोनों ही बल्लेबाजों ने उस सिचुएशन को हैंडल करते हुए जीत दिला। लेकिन उससे पहले जो घटित हुआ, उससे पहले जो मैच इस पोजीशन तक पहुंचा कैसे, उस पर चर्चा कर लेते हैं। बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और नाटकर और अश्विन ने अच्छी गेंदबाजी की। मोइनुल हक ने 84 रन बनाया और कुछ दमखम दिखाया, और जो शुरुआती विकेट जब अश्विन ने आपका संटो और नाटकट ने जाकिर हुसैन की गेंद विकेट निकाले, उसके बाद से कोई ऐसा बल्लेबाज दिखा नहीं। और हम हक और मुश्फिकुर रहीम की अगर बल्लेबाजी में थोड़ा सा दरकिनार करते हुए आगे बढ़े, तो इमामुल हक ने 84 रन बनाए, और लिप्टन दास और मुशफिकुर रहीम ने 25 और 26 रन बनाए। उसके अलावा शाकिबुल हसन काफी लंबे समय से बल्लेबाजी में वो हाथ नहीं दिखा पा रहे, और इस चीज के लिए काफी आलोचना की जा रही है, क्योंकि स्पेशली एक ऐसे ऑलराउंडर है जो बल्लेबाजी में दमखम दिखाते हैं। बल्लेबाजी का उनका एक अलग स्टाइल है, अलग एक तरीका है, और वो अच्छे से अच्छे गेंदबाजों के लिए एक प्रेशराइज सिचुएशन बिल्डअप करते हैं अपने बल्लेबाजी की प्रदर्शन से। लेकिन यहाँ पिछले मैं तकरीबन 6 महीने से उनकी बल्लेबाजी को एनालिस कर रहा हूँ, और मुझे कुछ वो खास वो पहलापन उनकी बल्लेबाजी में नजर नहीं आ रहा। और यही खास है कि अमूमन अगर उनकी मैचेस की हम तुलना करते बल्लेबाजी की, चाहे बांग्लादेश जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी लीजिए, चाहे हालिया स्कॉटलैंड और आयरलैंड के खिलाफ जो मैचेस हुए थे T20 वर्ल्ड कप में भी, वो प्रदर्शन उनका निखर के नहीं आया था। और एक चिंताजनक विषय बांग्लादेश टीम के लिए रहा, क्योंकि आपका शाकिबुल हसन एक उस कैलिबर के वो अपने देश के लिए कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ प्लेयर है, और उनकी तुलना विश्व स्तरीय ऑलराउंडर, विश्व स्तरीय बल्लेबाजों में की जाती है। भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की मैं बात करूं तो उमेश यादव 4, उनादकर 2 और 4 अश्विन। उमेश यादव बहुत कम मौके मिलते हैं, और जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी उस समय ऐसा लग रहा था कि ये एक ऐसे फाइंड है भारतीय टीम के, चूंकि लंबी रेस का घोड़ा साबित हुआ, लेकिन कुछ हद तक इनकी कंट्रोवर्सीज, फिटनेस एक समस्या रही जिससे जूझते रहे, और शुरुआती लम्हों में इन्होंने अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वो इन आउट होते रहे। लेकिन जब से कमबैक किया पिछले 1 सालों से, जब भी मौका मिल रहा है बेहतर कर रहे हैं, बहुत शानदार कर रहे हैं। 227 रन बांग्लादेश ऑल आउट हुई, और उसके बाद से भारतीय टीम की जब बल्लेबाजी आई तो ये बड़ा एक दिलचस्प रहा। विराट कोहली जैसा सरी का बल्लेबाज इस श्रृंखला में चल नहीं पा रहा है। शुभमन गिल
जो पिछले मैच में सेकंड इनिंग में शतक लगाया था, उन्होंने पुजारा ने एक अच्छी पारी खेली थी। लेकिन इस मैच में शुभमन 7, राहुल 2, पुजारा 6 और ये कुछ ऐसी पोजीशन थे जो भारतीय बल्लेबाजी सफर कर रही थी, लड़खड़ा रही थी। अक्षर पटेल को प्रमोट किया गया बल्लेबाजी में ऊपर, 34 रन भी बनाया। उसके बाद से उन्होंने विराट कोहली जो डाउन जो ऑर्डर आए 1 रन बनाकर, लेकिन ऋषभ पंत आई थिंक ये एक ऐसा खिलाड़ी रहा ऋषभ पंत जो थोड़ा सा हार्डवर्क, जो पहले मैच में उन्होंने 93 का स्कोर किया था, इस मैच में भी वही टेम्परामेंट के साथ खेलना चाह रहे थे, वही एक फीडबैक था इनका, वही स्टांस ले रहे थे। लेकिन शायद इस बार आपका मैं गेंदबाजी में कहूंगा कि मेहंदी हसन ने कुछ अलग उनके लिए प्लान किया हुआ था, क्योंकि जो गेंद अगर आपने देखा होगा टिप्पा पड़ने के बाद वो रॉन्ग ऑन गेंद थी, स्पेशली जिस तरीके से रॉन्ग ऑन टिप्पा पड़ने के बाद और अंदर की तरफ क्रैम्प कर दिया उनको, और जो जो एक तो बैकफुट पे जा चुके थे और वहां से जब रॉन्ग ऑन हुई तो उसको सर्वाइवल कर पाना ऋषभ पंत के लिए बड़ा मुश्किल रहा और बोल्ड हुए 9 रन पे। लेकिन उसके बाद से श्रेयस अय्यर ने 42 रन की पारी खेली। मैं ये कह सकता हूँ कि आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग सेकंड इनिंग, या मैं भी कहूँ दूसरी इनिंग पे जा रहा हूँ। जिस तरीके से मैं दूसरी इनिंग बात कर, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी ऋषभ पंत की 93 का था, उसके बाद से श्रेयस अय्यर ने 87 रन का उनके साथ एक पार्टनरशिप की थी, और वो पूरी तरीके से वो जो पहले मैच का प्रदर्शन इस मैच में भी दोहराया इन दोनों खिलाड़ियों ने। गेंदबाजी रही जो बांग्लादेश की तरफ से, उसमें आपका साकिब अल हसन 4 विकेट और तैजुल इस्लाम। स्पिन गेंदबाजी आई थिंक बहुत हद तक बांग्लादेश की तरफ से काफी अच्छी रही, और जिस तरीके से गेंदबाजी स्पेशली साकिब अल हसन, मेहंदी मिर्जा इन दोनों ने की, वो चर्चा का विषय रहा। 305 रन इंडियन टीम, और उसके बाद से जब बांग्लादेश ने सेकंड इनिंग अपनी शुरुआत की, वो 231 रन पर दो सेकंड इनिंग उनकी सिमट गई। लेकिन वहां से बांग्लादेश जो एक बांग्लादेश ने एक सिचुएशन क्रिएट की थी भारतीय टीम के लिए, उसमें जाकिर हुसैन ने 51 रन बनाया, लिट्टन दास ने 73 रन बनाए थे अपनी सेकंड इनिंग में। बाकी कोई बल्लेबाज नजर, हसन ने 31 रन की पारी खेली थी, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा बल्लेबाज नजर नहीं आया जो, लेकिन लो स्कोरिंग मैच था, गेंदबाजी इफेक्टिव ज्यादा रह रही थी। इसमें अक्षर पटेल 3 विकेट, सिराज 2 विकेट, अश्विन 2 विकेट, दोनों ही पारी में अश्विन की गेंदबाजी चली, 4 और 2 6 विकेट। और फिर वो लास्ट इनिंग में जिस तरीके से 42 रन बनाया, श्रेयस अय्यर ने 34 रन बनाया, और तारीफ करनी पड़ेगी श्रेयस अय्यर की, वहां उन्होंने उस सिचुएशन को जिस तरीके से हैंडल किया। तो केएल राहुल सॉरी ऋषभ पंत उसी टेम्परामेंट के साथ आए थे, 93 वाला स्कोर वो दोबारा करना चाहते थे, फीडबैक वही था उनका, वो स्टांस वही था। लेकिन इस बार मेहंदी हसन की रॉन्ग वन ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन जब श्रेयस अय्यर 29 रन 46 गेंदों का सामना किया, और अश्विन, मेरे को हमेशा लगा कि अश्विन के साथ जो इन आउट पोजीशन भारतीय टीम करती है ना, वो आई थिंक कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं है उनके कैलिबर को देखते हुए, उनकी बल्लेबाजी को देखते हुए। लेकिन फिर भी थिंक टैंक जैसा सोचती है, वो हमसे बेहतर सोच सकती है। लेकिन जो अश्विन का कैलिबर है बल्लेबाजी, और हम एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज चाहते हैं तो अश्विन को खिला सकते हैं, क्योंकि अश्विन एक प्रॉपर गेंदबाज है जो बल्लेबाजी कर सकते हैं। 7 और 8 पोजीशन पे वो 25 से 30 रन का कंट्रीब्यूशन करते थे, दैट मींस मच बेटर देन कि आपको कोई एक टॉप क्लास बल्लेबाज सेकंड डाउन थर्ड डाउन आके 30-40 रन और 50 रन भी कर रहा, उससे बेहतरीन अश्विन के 20-25 रन में कहूंगा कि T20 हो या ओडीआई, जो क्योंकि उनके पास एक प्लस पॉइंट है बॉलिंग का, वो एक विकेट निकाल सकते हैं, और एक विकेट 50 रन पर भारी पड़ सकती है। भारतीय टीम की तरफ से अय्यर और अश्विन 70 रन, 3 विकेट बचे हुए थे दोनों के पार्टनरशिप, और एक तरफ से मेहंदी हसन और साकिब अल हसन जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे थे, सरवाइव करना बड़ा कठिन हो रहा था। एक चांस आई थिंक मेहंदी हसन की गेंद पे जो फॉरवर्ड शॉट लेग पर जो ड्रॉप किया गया, वो थोड़ा क्रूशियल था रविचंद्र अश्विन के लिए, वो हाथ में आने के बाद गेंद निकल गई थी। लेकिन आई थिंक फॉर्चून फेवर द ब्रेव, ये कि एक ऐसी कहावत है, और वाकई में ये सच्चाई है कि भाग्य बहादुरों का साथ देता है, और ऐसा ही कुछ हुआ। उसके बाद से अश्विन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और एक अटैक जब उन्होंने सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया, पिच के बाउंस और गेंदबाजी का हद तक समझ लिया, उसके बाद से उन्होंने थोड़ा सा अपने हाथ खोलना शुरू किया। और एक चीज, इस तरीके के प्रेशराइज सिचुएशन में जो अब तक मैंने काफी मैचेस देखे हैं, उनमें से जो मैंने अब तक समझा कि अगर आपको 2 या 3 विकेट पड़ी हुई हैं, 60-70 रन, अब बिटवीन 100 के बिटवीन रन चाहिए, तो वहां आप एक पार्टनरशिप विदाउट अ विकेट, बिना कोई विकेट खोए और 10 से 20 रन भी बनाते हो, और तकरीबन
8 से 10 ओवर निकाल लेते हो ना, तो उस सिचुएशन पर वो टीम जो उस समय प्रेशराइज़ सिचुएशन बैटिंग कर रही है, जिसके लिए 3 विकेटें बची हुई हैं, 100 रन का टारगेट है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो मैच जीत जाती है। क्योंकि वहाँ जो है ना, अगर आपने 20-30 रन की पार्टनरशिप कर ली है, 10 से 15 ओवर सर्वाइव कर लिया है, तो जो बॉलिंग टीम है वो फिर थोड़ी सी झुंझलाहट में आती है, वो एक्सपेरिमेंटल बेस पे चली जाती है। फिर वो कि किस तरीके से एक विकेट निकाली जाए, और वहाँ जब तक ये सारी चीज़ों को अपने प्लान के अंतर्गत एग्जीक्यूट करती है, वहाँ कोई ना कोई एक ओवर ऐसा आ जाता है जिसमें 10 से 15 रन की एक बड़ा स्कोर मिलता है, और बैटिंग टीम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है। पूरे मैच में मैं कहूँगा कि अश्विन, अय्यर, ऋषभ पंत, गेंदबाजी में उनादकट, सिराज, अक्षर पटेल, जिस तरीके से भारतीय स्पिन अटैक और स्पेशली गेंदबाजी ने जिस तरह से मेहनत की है बाद में आके, और पंत और शेष अय्यर ने जो बल्लेबाजी की है पहली इनिंग, दूसरी इनिंग में शेष और अश्विन ने, पूरे मैच का खाका यही रहा कि भारतीय गेंदबाजी अच्छी रही और टीम एक यूनिट से खेली। पहले मैच में ऋषभ पंत थे, श्रेयस अय्यर थे, बड़ा स्कोर किया था पहली इनिंग में, लेकिन सेकंड इनिंग में वो टारगेट बड़ा नहीं था, लेकिन जिस तरीके से डाउन द ऑर्डर तक आते-आते बल्लेबाजों ने अच्छा हार्ड वर्क दिखाया, स्पेशली अश्विन ने बहुत अच्छा किया। और जो एक अश्विन के ऊपर भी एक प्रेशराइज़ सिचुएशन ये था कि गेंदबाजी उतनी बेहतर नहीं हो रही थी। मैं पहले भी कह चुका, अक्षर पटेल भारतीय स्पिन की बागडोर संभालने के लिए तैयारी में थे, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और इन मैचेस में भी आप देख सकते हो कि जिस तरीके से उनकी गेंदबाजी रही है, तो कहीं न कहीं गेंदबाजी का जो एक मैं कह सकता हूँ कि एक स्पिन गेंदबाजी का कोई एक अलग से यूनिट तैयार होता है, उसमें अक्षर पटेल टॉप नंबर पे आ रहे थे, कुलदीप यादव का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन इस श्रृंखला में दिखाई दिया। तो ये पारी अश्विन की गेंदबाजी से बल्लेबाजी तक कहीं न कहीं उनको सैटिस्फाई देगी। उनको एक इनर बूस्ट कि हाँ, अभी भी बेहतर कर सकते हैं और अच्छा कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो पे चलते हुए दिखाई देंगे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।